परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई। और आज हम बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं वेदों के ऊपर कि वेदों की उत्पत्ति कब हुई थी, कितने प्रकार है और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आज भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम शांति। परम शांति। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से कि वेद के बारे में थोड़ा बताएं। हम जो सनातन शास्त्र की जो आधार है वेद के बारे में सबको आज के समय इतना चेंज हो गया कि सबको पूरी सत्य पता नहीं है जी। हमें पता होना चाहिए कि वेद का उत्पत्ति कैसे हुआ और वेद है क्या, उसमें जो श्लोक है वो कैसे आया। तो उसको जानने के लिए हम बताएंगे कि जो वेद की उत्पत्ति जो है जो आज के समय में सब बोल रहे 3000 साल, 3500 साल, 4000 साल, ये तो एक समय बहुत छोटा सा समय है। लेकिन हमारे वेद जो है, वेद को ऐसे माना जाता है कि ये हमारे ब्रह्मांड की नियम की मैनुअल है। जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे वेद भी हमारे ब्रह्मांड का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो तो जब ब्रह्मांड सर्जन हुआ होगा तब से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि 3000 साल, 3500 साल। हम ऐसे भी देखें तो महाभारत तो 5000 साल पहले था, तब भी वेद का ज्ञान था उनके पास। और हम रामायण के समय भी जाएंगे जो आज से बिल्कुल बिल्कुल है ना, उनके गुरु ने जो वशिष्ठ ने दिया वो भी 8 लाख जो 64,000 साल पहले की बात है। तो कभी भी ये बात तो बहुत ही सरासर गलत है कि वेद 3500 साल पहले था। इसको तो समझना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे जो ब्रह्मांड की सर्जन की बातें करें तो एक पदार्थ खत्म हो गया है, दूसरी पदार्थ आ चुका है। तो हर बार में हम देखें जो कल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय तो एक ही बार होता है, लेकिन कल्प प्रलय से पहले हर चतुर्युग के बाद भी एक एक प्रलय होता है। तो प्रलय जब होता है तो स्थूल जगत तो खत्म हो जाता है। तो उस समय वेद तो स्थूल रूप में रहेगा नहीं, जो किताब के रूप में। तो जितने बार जो चतुर्युग जाता है, हर चतुर्युग में वो वेद का तो स्थूल रूप खत्म ही हो जाता है। तो क्या बार बार प्रिंटिंग वाली बुक कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगा। तो जो भी वेद रहता है सूक्ष्म रूप में, मंत्र रूप में तो हर पल रहता है आकाश तत्वों में। तो इसलिए वेद की उत्पत्ति तो उसकी तो हम गणना नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी से डायरेक्ट वेद ब्रह्मा जी से वेद का वो भी क्या है कि जो सर्जन करता है, सर्जन का रूल भी बताएगा। तो इसीलिए वो वेद तो सनातन है, बहुत पुरातन है, उसको हम किसी समय के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। इसको तो ये कह सकते हैं ना कि जब पहली बार सृष्टि बनी तभी बनाया गया, तभी बनाया गया होगा। और हम ऐसे देखें तो इस परार्ध में भी हमारा 7वां मनवंतर और 28वां चतुर्युग चल रहा है। और 8वां मनवंतर भी, जब 7वां मनवंतर की आकलन करेंगे तो अभी तक हमने कैलकुलेशन करे थे 426 चतुर्युग इस परार्ध में भी खत्म हो गया। तो 426 चतुर्युग खत्म हुआ, मतलब 426 बार प्रलय हो चुका है। आप सोचिए 426 बार प्रलय होने के बाद फिर क्या बार बार रचना होता है? तो वेद की उत्पत्ति बहुत पुरातन है, सनातन है, बहुत ब्रह्मांड के साथ ही वेद की उत्पत्ति हो जाता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो वेद की रचना, जो व्यास जी की जो भी बीच में सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर से समझना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि 426 बार हुआ, तो वो सृष्टि समाप्त हुई या 4 युग समाप्त हुए या धरती के मनुष्य समाप्त हुए, ये थोड़ा क्लियर। जैसे हम थोड़ा इसको सृष्टि का समय चक्र को समझेंगे तो क्या होता है कि हर चतुर्युग के बाद एक कल्प प्रलय होता है। ठीक है ना, मतलब हर जो एक दिन के बाद, ब्रह्मा के एक दिन के बाद कल्प प्रलय होता है, 1000 चतुर्युग खत्म होने के बाद। 1000 चतुर्युग। तो हम 1000 चतुर्युग की आकलन करते हैं तो हम पहले परार्ध में ब्रह्मा के 50 साल खत्म ही हो गया। और ब्रह्मा के एक साल में जो बोलते हैं 360 दिन है। तो 360 दिन मतलब आपका हर दिन में एक एक कल्प प्रलय हो रहा है। तो 360 दिन में 360 कल्प प्रलय होगा। तो 360 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि उसके साथ जितना भी जब से धरती आया होगा। अच्छा, ये तो सिर्फ एक ब्रह्मा की बात हुई, लेकिन कितने ब्रह्मा हो चुके हैं उसके बारे में क्या कहता है? तो वो भी है। ब्रह्मा तो एक पोस्ट है। ब्रह्मा तो एक पोस्ट है, उसमें आत्माएं रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम तो भी
जो है वो तो एक बार बनता है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। हाँ, वो जैसे होता समय रहता के है, साथ हाँ, वो ब्रह्मा बदल जाते हैं, लेकिन इतना सिस्टम तो महाकल्प वही प्रलय हो गया, इतने कल्प प्रलय सॉरी इतना कल्प प्रलय हो गया, इतना प्रलय हो गया, तो सृष्टि भी चेंज होता रहता है। वो सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, हर चीज में चेंज होता जैसे है। मनवंतर में नया मनु हाँ, आता है तो नए नहीं चेंज होगा, सप्तर्षि हाँ, आते हैं, सप्तर्षि नए आए, सब कुछ तो आता है। इसलिए वो मैनुअल में सारे चेंज भी इंक्लूड होता जाता है ना। तो इसलिए हम वेद को कोई ये नहीं कर सकते हैं कि जो लिखा था वही है, तो हर बार चेंज होता होगा, हर मनवंतर में या हर कल्प प्रलय के बाद वो चेंज तो होता इसको होगा। किसी को समझाना है तो ये ऐसे समझा सकते हैं क्या हम्म, कि ये सबसे पहले ब्रह्मा हम्म। ने जब सर्जन किया, तो जब पहली बार सृष्टि बनाई गई तब ये वेद बनाए गए थे, और उसकी ये रिफाइंड एंड चेंजिंग कॉपी रिफाइंड हर बार चेंजिंग आ चल, रही है। जैसे विज्ञान में भी रिफाइंड चेंजिंग हो चेंज रहा होता है, है। ज्ञान में भी रिफाइंड चेंजिंग, वेद भी रिफाइनिंग चेंजिंग होते जा रहा है तो ना। मतलब ये सृष्टि कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी है ये सृष्टि का। मनुष्य भी कितना पुराने हैं। मनुष्य तो जैसे ब्रह्मा हमारे का सर्जन। ब्रह्मा के सर्जन है, तो बहुत पुराने हैं, उसको कैलकुलेशन करना, वो तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारे ज्ञान मार्ग में है उसका पूरा और कैलकुलेशन। दूसरा क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जैसे कहते हैं शिव स्वयंभू है, लेकिन उसका रचयिता तो महाशिव है। महाशिव है, महाशिव है। तो ये ठीक है कि जो उसके रचयिता है, जो उनकी जो जो भी फाइनल अथॉरिटी, वो स्वयंभू है, स्वयंभू है। बाकी शिव तो रचयिता है। हाँ, जिसका रचना हो गया वो स्वयंभू नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली, हाँ, यही तो बात जो भी रचना बनते हैं, है। तो रचना मतलब कोई रचयिता है, तो वो स्वयंभू नहीं है। हाँ। तो इस हिसाब से हम वेद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वेद को बोला जाए, वेद में जो श्लोक रहता है उसको, उसका रचयिता भी जनरली लिखा जाता है कि दृष्टा रहते हैं, जो उस श्लोक को कोई एक रचना नहीं किया है, बहुत लोग मिलके, मतलब बहुत जो मुनि ऋषि थे वो जो दृश्य देखते थे, दृष्टा देखते थे, इसीलिए मंत्र का दृष्टा बोला जाता था। वो मंत्र, जैसे हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि ने ही उसका रचयिता है। रचयिता मतलब वो मंत्र तो ऑलरेडी है ब्रह्मांड में, उन्होंने उसको दृष्टा मतलब वो ध्यान से उसके साथ कनेक्ट किए और उस मंत्र का महत्व को समझे, फिर उन्होंने यहाँ लिखा कि ये मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, तो ऐसे हर मंत्र का दृष्टा अलग अलग मुनि ऋषि है समय के साथ, क्योंकि सारे वेद जो है, वेद फिजिकल फॉर्म में कुछ आया नहीं है, वेद सारे सूक्ष्म में ज्ञान है। वो ज्ञान को धरती के ऊपर जिस जिस ऋषि मुनि ने उतारा, वही दृष्टा बना उस श्लोक का। तो ऐसे करके कंपाइल होते गया वेद। तो वेद एक कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन ऑफ मंत्रस, रूल्स। तो वेद को जनरली 4 भाग में, मतलब वेद मतलब क्या है कि एक सामूहिक ग्रंथ है, तो उसको डिवाइड किया गया 4 में। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 कैटेगरी के ज्ञान है। ज्ञान को जो है धरती और इस ब्रह्मांड के ज्ञान को 4 कैटेगरी में बांटा गया। तो जब हम ऋग्वेद बोलेंगे, ऋग्वेद में जो उसमें मंत्र है उसको बोलते हैं संहिता। जो मंत्र है वो मंत्र मतलब वो प्रकृति और पुरुष का उपासना है। तो प्रकृति के भी उपासना है, उपासना मतलब उनके प्रेज में बनाया जाता है, उनके प्रशंसा में बनाया जाता है। फिर वो जो संहिता का जो गद्य आकार है, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण, मतलब कर्मकांड है, जो यज्ञ में उसको कैसे करना है, उसका अर्थ को समझना है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। फिर 3rd कैटेगरी में आता है आरण्यक। आरण्यक मतलब है अरण्य में जाके उसको गहन चिंतन मंथन किया जाता है। एक तो हो गया मंत्र, फिर उसका कर्मकांड, मतलब जनरली कर्मकांड में कैसे करने से हमें क्या सिद्धियां मिलेगी, कैसे हमें अपना मनोकामना पूर्ण होगा, वो हो गया। उसके बाद आ गया आरण्यक। आरण्यक मतलब अब ये दोनों खत्म हो गया, उसने ये दोनों को मंत्र भी जान लिया, कर्मकांड भी जान लिया, फिर आरण्यक मतलब वो अरण्य में चला गया, एकांत में चला गया, और उस चीज को गहन चिंतन मिंथन करके उसको समझ रहा है कि इसका सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब क्या है, उसका सूक्ष्म ज्ञान क्या है। फिर 4th में आ जाता है उपनिषद। उपनिषद मतलब वो जब समझ गया गहन चिंतन मंथन करके, उसका सारांश क्या है, अब केवल आत्मा परमात्मा। उपनिषद में केवल आत्मा परमात्मा, मतलब अब उसको कोई लेना देना नहीं इस सृष्टि से, उसको इस सृष्टि से निकलना है, जिसको हम जीवन मुक्ति या मोक्ष कहेंगे। तो हर वेद को 4 में डिवाइड किया गया है। उसका जो लिटरेचर है, वेद को हम लिटरेचर मानते हैं, तो पहले आ गया उसका मंत्र, जिसको हम संहिता कह रहे हैं। दूसरे में आ गया ब्राह्मण, जिसको हम कर्मकांडी का प्रथा जो है
जो रिचुअल्स है उसको बताया गया। आरण्यक मतलब वो जो साहित्य है उसके हिसाब से ऐसा साहित्य है, गद्य आकार में है, सिर्फ संहिता पद्य आकार में है, बाकी ये गद्य आकार में है। तो उसको पढ़ के वो गहन चिंतन मंथन करे और सूक्ष्म अनुभूतियां को वो रियलाइज करे, और लास्ट में आ गया जब उसका मोक्ष मतलब मुक्ति के लिए वो केवल आत्मा परमात्मा को समझे और निकल जाए। तो वेद को पहले के समय में वो 4 भाग में पढ़ते थे। जब ब्रह्मचर्य आश्रम था संहिता पढ़ता था जो पद्य आकार में है, क्योंकि जब यंग एज में रहता है तो उसका मेमोरी स्ट्रांग रहता है, तो वो श्लोक को याद कर सकता है। फिर जब गृहस्थ में जाता है तब उसको जरूरत पड़ता है, गृहस्थ आश्रम में वो सब कर्मकांड करता है, क्योंकि विवाह होना, फिर बहुत सारे संस्कार कार्य करना पड़ता है, तो वो उसको यज्ञ वगैरह काम में लगाता था। इसलिए ब्राह्मण का जो जो आकार था, जो ग्रंथ साहित्य था, उसको यूज होता था, पढ़ता था गृहस्थ में। फिर जब वो जाता था वानप्रस्थ निकल गया, आरण्य वानप्रस्थ में पढ़ा जाता था, मतलब तब वो गृहस्थ का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका खत्म हो गया। वानप्रस्थ में जाके उसकी जो अंदर की जो गहन चिंतन मंथन उस टाइम करता था। अरण्य जैसे बृहद आरण्यक उपनिषद, वो अरण्य में जाके लिखा गया। अच्छा, ब्रह्मदारण्यक। हाँ, अच्छा, वो है बृहद। ब्रह्मदारण्यक। हाँ, वो एक्चुअली अर्थ है बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद अच्छा। मतलब सबसे बड़ा उपनिषद वही है। ओ, हाँ, जितना उपनिषद है उसमें सबसे बृहद है वो। आरण्यक मतलब जो वेद व्यास अरण्य में बैठ के एकांत में चिंतन करके उसको लिखे थे, इसलिए उपनिषद। अच्छा, लास्ट में आता है उपनिषद में आप देखेंगे सिर्फ आत्मा परमात्मा से जोड़ने की रास्ता बताया गया, विधि, इनडायरेक्ट वे में विधि बताया गया है। उपनिषद में क्या होता है, जब गुरु, जो कोई बहुत बड़ा मुनि ऋषि जो भी, वो तपस्या करके उसको जो अनुभूति होता है वो अपने शिष्यों को बताता है। वो एक डिस्कशन है, उपनिषद मतलब एक डिस्कशन, और वो किसके ऊपर की ओर जाने की डिस्कशन होता है। तो उपनिषद बहुत मतलब उसको वेदांत कहा जाता है। तो वेद जब संहिता से स्टार्ट होता है, अंत कहाँ हो जाता है, उपनिषद में, इसलिए उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। तो ऋग्वेद का भी ऐसे 4 पार्ट है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबका 4 पार्ट है। तो जैसे हम ज्ञान मार्ग में हैं, तो ज्ञान मार्ग में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद को हमें स्टडी करेंगे तो हमें पूरा सार मिलेगा। वेद का सार उपनिषद के अंदर ही है। इसलिए आज के समय में जैसे हम लोग जो जो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी अब दोनों स्टेज पार कर चुका है। ब्रह्मचर्य जो वो जो स्टूडेंट लाइफ से निकल चुका है, गृहस्थ से भी निकल गया है, अब वो वानप्रस्थ में। तो वो गहन चिंतन मंथन करना चाहिए और उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। तो हमें वेद के बहुत सारे मंत्र में हमें घुसना नहीं है, हमें केवल उपनिषद में भी हमारे पास जो 11 उपनिषद जो है वो प्रमुख है। जैसे बृहद आरण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, और ये जो कठोपनिषद, ऐसे ईशावास्य उपनिषद, ऐसे 9-11 उपनिषद है। उसको उसके ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। तो हम उस उपनिषद के ऊपर फोकस करके ज्ञान के चिंतन मंथन करके हमें अपने जो मूल लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये है वेद का, जो हमें इतना विस्तार में जाने के आज समय नहीं है। पहले हमारे जीवन शैली वैदिक था, इसलिए वो जन्म होते ही उनकी एक जीवन शैली बन जाता था। लेकिन आज हमारे पास जो ज्ञान मार्ग है, अभी तो विज्ञान की युग है, बुद्धि का मतलब क्या है, अब हर चीज बुद्धि से समझा जाता है। आज वो हमारे पास समय नहीं, हम मंत्र द्वारा आकाश तत्व से जोड़ के आकाश तत्व से वो शक्ति को नीचे ला के फिर हम बारिश कराएं, ये सब कराएं, वो तत्व में उतना ऊर्जा भी नहीं, इतना प्योरिटी भी नहीं है। आज हम हर चीज बुद्धि से ही जुड़ेंगे और बुद्धि से ही समझेंगे। ये समय ही ऐसा है, जो समय चल रहा है उसी समय के हिसाब से ही हमें ज्ञान प्राप्ति करना पड़ेगा। इसलिए आज के समय में वेदांत जो उपनिषद है, और भगवत गीता को भी वेदांत माना जाता है, और भगवत गीता को बोला जाता है कि सारे उपनिषद का सारांश है। तो इसलिए आज हम ज्ञान के ऊपर फोकस रहना चाहिए, और ऐसा गुरु को भी ढूंढना चाहिए जो ये वेदांत उपनिषद का जो सार को समझा पाए और हमारे जो बुद्धि को तीक्ष्ण कर पाए। तो ये वेद का महत्व है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि वेदों को पुनर्स्थापन करने के लिए ही कितने अवतारों ने जन्म, हाँ, कितने दिव्य आत्माओं ने ट्राई किया अपने जन्म लेते ही
कि जब धरती पर अज्ञान बढ़ जाता है हाँ। तो वेदों को पुनः स्थापन करना पड़ता है, क्योंकि वेदों को पढ़ेंगे तो ही ये भी तो वेदों का ज्ञान है, ये एक स्टडी है ना, ये आध्यात्मिक स्टडी है। आध्यात्मिक अगर स्टडी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? एक्चुअली पहले तो जो वैदिक ज्ञान का ही प्रमुख अर्थ ही था कि परमात्मा प्राप्ति। ये भौतिक जगत की तो स्टडी थी ही नहीं थी वो। जितना भी त्रेता द्वापर कितना युग गया तो वो कौन सी कोई फिजिक्स की या केवल साइंस की पढ़ाई थोड़ी, उसमें तो पहले ही लिखा ना जाता डॉक्टर है कि वकील इंजीनियर कुछ नहीं था। मनुष्य जन्म का अर्थ ही है परमात्मा प्राप्ति। हाँ, और जो मनुष्य जन्म ये में सोचने वाली बात है। परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पा रहे मनुष्य जीवन, वो वेद शास्त्र में लिखा ही है कि वो पशुवत जीवन जी रहा है। बोलो, तो हम तो कलयुग के कुछ साल जानते हैं, मतलब हमारे पास 1000-2000 साल की हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो मनुष्य ने 1000-2000 साल में तो कुछ किया ही नहीं है ज्ञान के ऊपर या इसके शस्त्रों के ऊपर, कुछ भी तो नहीं त्रेता और द्वापर में फिर आके इन्होंने क्या किया होगा धरती पर, ये सोचने वाली बात है। और ये तो पता नहीं कितने चतुर युगों में क्या किया होगा इंसान ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो यही है कि मौका तो मिला होगा मनुष्य का जन्म लेने का, लेकिन शायद वो आत्माओं ने अपने जीवन को फेल कर दिया, इसलिए आज वो वेद का शब्द भी सुनना नहीं चाहते। मैं आत्मा हूँ ये जानना नहीं चाहते। ऐसा है कि जब क्या हुआ कि अनेक धर्म जैसे स्थापना होते गए, हजारों, अब हम देखें तो सबसे पुराना धर्म जैसे 4000 साल पहले ही आया, तो अनेक धर्म आते गए। तो जैसे जैसे आते गए वो जो वेद का अर्थ को खत्म करते गए। जैसे सबसे बड़ा हानि जो पहुंचाया गया था कि जब बौद्धिक धर्म आया था, जो बुद्ध धर्म जो आया था, वो वेद को नकार दिए थे, है ना। उन्होंने कुछ 8 नियम बना लिए थे और उसी हिसाब से चलने के लिए सबको प्रेरणा दी, और वेद को अध्ययन करना पड़ता था, उसके लिए लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ता था, तो लोगों को आसान मार्ग चाहिए था, तो वो उसी लिए उन्होंने जैसे रास्ता बता दिया ऐसे जियो, तो उन्होंने सारे उस तरफ मोड़ के चले गए। तो फिर वेद को स्थापना करने के लिए बोलते थे कि जो आदि शंकराचार्य जो अवतार लिए थे, आदि शंकराचार्य को शंकर के अवतार माना जाता था, तो उन्होंने उनका अवतार का आप अर्थ समझेंगे तो शंकराचार्य का जीवन कितना 29 साल ही था, 32 साल में। 32 साल में उन्होंने एक ही काम किया, वेद को स्थापना करना। 9 साल से ही काम पे लगे थे। आप सोचिए, एक मिशन पे आए थे, मिशन पे, और वो वैदिक जो वेद को स्थापना नहीं करते तो आज और दुर्गति हो जाता। बिल्कुल, ये लिखी हुई किताबें ना होती तो मतलब कुछ महान आत्माएं बोलेंगे तो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वेद के ऊपर, हम उनके लिए तो उनके पास सच में कृतज्ञता महसूस करना चाहिए। आज हम कुछ भी आज चर्चा कर रहे हैं उनके बदौलत। चलिए, तो ये था आज का एपिसोड, और बने रहिए हमारे साथ, और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन इसी पर मैं कराता हूँ। मॉर्निंग में जुड़ना है तो परम शांति मोटिवेशन के चैनल पर जुड़िए, वहाँ सुबह 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन होता है साक्षी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।